आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का 9th पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 8 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि सब रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग खास करके पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा लीजिए। हाँ, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। इस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को हम बोल सकते हैं ओनरशिप के बेसिस पर बांटा गया है। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज में सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, आप लोग जानते हैं। एक हो गया आप लोग का प्राइमरी सेक्टर, सेकंड हो गया सेकेंडरी सेक्टर या आप उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल सकते हैं, और थर्ड में जो आप लोग कहा टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर के नाम पे हम लोग उसको जानते हैं। उसी तरह हम भी पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीपुल आर एम्प्लॉयड। उसमें सेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक हो गया ऑर्गेनाइज और दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो लास्ट बेसिस जिसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इसमें मैं आप लोग को कंपैरिजन के माध्यम से पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ, छोटा सा पार्ट के माध्यम से पढ़ाऊंगा। जैसे कि लिखा गया कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट्स, इट मीन्स पब्लिक सेक्टर का मालिक कौन होता है? गवर्नमेंट्स होते हैं। कौन? जो देश का सेक्टर है उसी देश का जो गवर्नमेंट्स है वो कंट्रोल जिसके हाथ में है उसी उसके मालिक होते हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट में अगर हम लोग देखें, कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज, इसको कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल्स ने कंट्रोल करते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल अगर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में टाटा टिस्को, रिलायंस, बिरला, ये सब क्या है? प्राइवेट कंपनी है। तो ये सभी को प्राइवेट कंपनी ने चलाते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करें, जैसे कि आर्मी, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये सभी को कौन? गवर्नमेंट्स ने चलाती है। तो ये पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल्स हो गया। लेकिन सेकेंड पॉइंट उसका जानना जरूरी है, जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन एम क्या है? उसका मेन एम है पब्लिक वेलफेयर, सर्विस प्रोवाइड करना। जो देश भर में लोग रहते हैं उनको सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, लोगों का वेलफेयर कैसे होगा, उसका मेन एम है। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर का देखा जाए, उसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। उन लोग बिना प्रॉफिट में कुछ नहीं करते हैं। तो ये था तीनों के बीच में, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में 3 पॉइंट्स। अगर आप लोग चाहे और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, पब्लिक सेक्टर में सीनियरिटीज बेसिस पे आप लोग का जो प्रमोशन वगैरह होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। अगर आपका नॉलेज है, नॉलेज के माध्यम से आप लोग का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप लोग का ये है दोनों के बीच में, और भी पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम समझेंगे व्हाई पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड सेवरल सर्विसेज, व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर। ऐसे बहुत सारा काम है जो कि पब्लिक सेक्टर ने हमें प्रोवाइड कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर कर नहीं पाती है। ऐसा क्यों और ऐसा कौन सा काम है? जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया, आप लोगों का हो गया रेलवेज हो गया, रेलवे प्रोवाइड करना, सब कुछ जो सोशल वेलफेयर वाला काम है ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर ने करती है या पब्लिक सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इस तरह इंटरफेयर नहीं करती है, उस तरह काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? जैसे कि नंबर 1 पॉइंट में, सोसाइटी नीड्स मैनी थिंग्स एज ए होल। सोसाइटी में लोग जो है बहुत सारा नीड्स, उनका आवश्यकता, ज़रूरत जो है बहुत है, व्हिच द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड एज ए रीजनेबल प्राइस। यानी कि कम पैसा में प्राइवेट सेक्टर कभी भी जो सोसाइटी का ज़रूरतें हैं वो लोगों के पास पहुंचा दे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दूं, जो पीडीएस के माध्यम से हम समझते हैं, हम लोग को जो सोसाइटी में हम चावल बेचते हैं, राइस बेचते हैं, लगभग हम लोग के पास 2500 रुपया, कहीं कहीं 1700, कहीं 1800 रुपया में लिया जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट्स गरीब लोगों को, पुअर लोगों को जो चावल देती है तो वो 1 रुपया पर केजी में देती है। इट मीन्स क्या इस तरह प्रोसेस प्राइवेट सेक्टर ने कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है।
क्यों ना, प्राइवेट सेक्टर्स आर प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है, जहाँ प्रॉफिट नहीं है वो उसमें अपना कुछ भी नहीं करने वाले हैं, अपना हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं, जो कि रीजनेबल प्राइस में नहीं दे सकते हैं। नंबर 2 में क्या है, सम नीड्स लार्ज मनी हुईज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट। अगर भी कोई कुछ चाहते हैं प्राइवेट कंपनी करने के लिए, लेकिन ऐसा बहुत सारा काम है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगती है, और प्राइवेट कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्चा करके सोशल वेलफेयर के लिए कभी सोचेगा भी नहीं। तो लास्ट पॉइंट जो है आप लोगों का क्या है, लास्ट पॉइंट, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है प्रॉफिट ओरिएंटेड गोल। जैसे कि मैं पहले बताया हूँ, प्राइवेट सेक्टर का मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। जहाँ प्रॉफिट नहीं है वो अपने पैर तक उधर नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं, हालांकि बहुत सारा ऐसे कंपनी है जो सोशल वेलफेयर करती है, लेकिन जिस तरह सोसाइटी में चाहिए उतना वो कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। उसी तरह अगर देखा जाए, बहुत सारा सोसाइटी में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट्स को क्या क्या करना पड़ेगा। विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कभी ये प्रॉब्लम हमारा दूर नहीं हो सकता है। तो इसी में देखना पड़ेगा वेयर गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड। गवर्नमेंट को कौन सा जगह में एरिया है ऐसा जहाँ गवर्नमेंट्स को मनी स्पेंड करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसमें से एक हो गया हेल्थ, एजुकेशन, फूड, ह्यूमन डेवलपमेंट्स, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, टेकिंग केयर ऑफ पोर्स। देखिए, मैं आप लोग को एक एक पॉइंट करके लिखा हूँ। इसको आप लोग चाहे अगर 3 मार्क वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में भी डील कर सकते हैं। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्थ कंडीशन टू द सोसाइटी, है ना। ये सभी उसी तरह एजुकेशन में फूड, ह्यूमन डेवलपमेंट्स, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, टेकिंग केयर ऑफ पोर्स, ये सभी जो है गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा। विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देश में डेवलपमेंट नहीं आ सकता है। तो ये था हमारा क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर। आई होप आप लोग ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ एग्जाम से पहले आप लोग को क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आऊँगा, और इस क्वेश्चन आंसर सीरीज से आपको बहुत फ़ायदा होगा। एमसीक्यू सीरीज भी आएगा, और लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर को कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए लेसन डाइजेस्ट। थैंक यू।